एक ही रात में कोनोहा का सबसे पावरफुल क्लैन हमेशा के लिए खत्म हो गया। और जब सुबह हुई पूरे गांव में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, इटाची उचिहा। सबने उसे मॉन्स्टर कहा, सबने उसे ट्रेटर कहा, लेकिन सच इतना दर्दनाक था कि अगर उस रात इटाची ने यह फैसला ना लेता तो शायद कोनोहा कब का खत्म हो चुका होता। सो गाइस, स्वागतम टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं द कंप्लीट स्टोरी ऑफ इटाची उचिहा। इटाची की कहानी उस रात से शुरू नहीं होती, बल्कि उस दिन से जब वो सिर्फ 4 साल का था। उसका पिता फुकागु उचिहा उसे थर्ड ग्रेड निंजा वॉर का बैटलफील्ड दिखाने ले गए थे। चारों तरफ लाशें थी, खून था और सिर्फ एक सवाल, क्या यही दुनिया है जिसे शिनोबी प्रोटेक्ट करते हैं? उस दिन इटाची ने फैसला कर लिया, वो कभी भी किसी बेकार की जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। और वही पल एक जीनियस नहीं, एक फिलोसोफर का जन्म हुआ। बाकी बच्चे जहाँ एकेडमी की बेसिक टेक्निक सीख रहे थे, वहाँ इटाची टीचर्स को ही सरप्राइज कर रहा था। 7 साल की उम्र में एकेडमी से टॉप ग्रेजुएट, 8 साल में शारिंगान और 10 साल में चूनिन लेवल से भी आगे निकल गए थे। और सिर्फ 11 साल की उम्र में अनबू ब्लैक ऑक्स में ज्वाइन कर लिया था। पूरे कोनोहा ने समझ लिया था कि ये लड़का नॉर्मल नहीं है, लेकिन जितना पावरफुल इटाची बन रहा था, उतना ही उचिहा और कोनोहा के बीच में नफरत बढ़ रही थी। इसी दौरान इटाची की मुलाकात हुई शिशुई उचिहा से। शिशुई सिर्फ उसका दोस्त नहीं था, उसका मेंटर था। दोनों का एक ही सपना था, कोनोहा और उचिहा कभी एक दूसरे के खिलाफ ना लड़े। लेकिन एक आदमी इस सपने को कभी पूरा नहीं होने देना चाहता था, डांजो शिमोरा। डांजो जानता था अगर शिशुई जिंदा रहा तो उचिहा और कोनोहा के बीच की जंग कभी नहीं होगी, क्योंकि शिशुई के पास सबसे डेंजरस गेंजुत्सु था, कोटो अमात्सुकामी। एक ऐसा गेंजुत्सु जो किसी भी सोच को बदल सकता है और उसे कभी वो पता भी नहीं चलेगा। शिशुई इसी पावर से उचिहा कॉप को रोकना चाहता था, लेकिन डांजो ने उसे पहले ही बाप लिया था और उसने उससे मौका ही नहीं दिया। एक ही पल में उसने शिशुई की एक आंख चुरा ली एंड खून से लथपथ शिशुई सीधा इटाची के पास पहुंचा। इटाची ने शिशुई को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन शिशुई समझ चुका था कि अब उसका बचना नामुमकिन है। उसने अपनी बची हुई आंख इटाची को दे दी और कहा, गांव को बचा लेना, क्योंकि किसी भी क्लैन से ज्यादा वो जरूरी है। यह कहकर शिशुई ने खुद को जेल में गिरा दिया ताकि उचिहा क्लैन उसकी मौत का इल्जाम कोनोहा पर ना लगा सके। उस रात इटाची ने सिर्फ अपना दोस्त नहीं खोया, उसने अपनी मासूमियत भी खो दी। और उसी दर्द के साथ उसकी मांगेक्यो शारिंगन जाग उठी। शिशुई की मौत के बाद उचिहा क्लैन का गुस्सा और बढ़ गया। अब कॉप बस कुछ ही दिन दूर था, लेकिन थर्ड होकागे आज भी शांति चाहता था। डांजो एक अलग ही प्लान बना चुका था। उसने इटाची को बुलाया और सिर्फ एक ही सेंटेंस बोला, या तो उचिहा क्लैन मरेगा या पूरा कोनोहा। और यहाँ इटाची के पास सिर्फ 2 रास्ते थे, अपने माँ बाप, अपने क्लैन, या अपने छोटे भाई सास्के को बचाना। और उस रात इटाची ने अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक फैसला लिया। उस रात इटाची अकेला नहीं था, अंधेरे में एक और उचिहा उसका इंतजार कर रहा था, ओबिटो उचिहा। ओबिटो ने इटाची से एक डील की, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन बदले में मुझे उचिहा क्लैन का बदला चाहिए। इटाची जानता था वो ओबिटो पर भरोसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास वक्त ही नहीं था और कोई रास्ता भी नहीं। तो उस रात 2 उचिहा अपने ही क्लैन के खिलाफ चल पड़े। पूरा उचिहा डिस्ट्रिक्ट खामोश था, किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उचिहा का नाम हिस्ट्री बन जाएगा। ओबिटो शैडो की तरह हर घर में घुस रहा था और इटाची एक एक कदम के साथ अपना दिल तोड़ रहा था। ये मिशन नहीं था, ये उसकी सजा थी। हर दरवाजा, हर चीख, हर आंसू उसकी रूह पर एक नए जख्म बना रहा था। लेकिन वो रुक नहीं सकता था, क्योंकि अगर रुकता तो अगले दिन पूरा कोनोहा सिविल वॉर में जल उठता। आखिर में इटाची अपने घर पहुंचा। उसके सामने बैठे थे उसकी माँ और पिता। फुकागु ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुमने ये फैसला अपनी मर्जी से नहीं लिया। मुझे तुम पर गर्व है। बस एक वादा करो कि तुम सास्के का ख्याल रखोगे। ये सुनते ही इटाची के हाथ कांप गए, लेकिन उसे अपना मिशन पूरा किया। उस रात उसने सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं खोया, उसने जीने की वजह भी खो दी। अब सिर्फ एक ही उचिहा बचा था, सास्के। लेकिन इटाची ने उसे भी मारने के बजाय जिंदा छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसका असली प्लान अब शुरू होने वाली थी। उचिहा क्लैन खत्म हो चुका था, लेकिन इटाची का मिशन अभी भी खत्म नहीं हुआ था। उसने जानबूझकर सास्के के सामने खुद को विलेन बनाया।
मुझे नफरत करो, मुझे मारने के लिए जिंदा रहो और जब तुम काफी स्ट्रांग हो जाओ तब मेरे पास आना। उस दिन से सास्के की पूरी जिंदगी सिर्फ रिवेंज ही बन गई और इटाची अकात्सुकी ज्वाइन करके अंदर ही अंदर कोनोहा की हिफाजत करता रहा। सालों बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब सास्के आखिर इटाची के सामने खड़ा था। पूरा बैटल सास्के को लग रहा था कि इटाची उसे मारना चाहता है, लेकिन सच बिल्कुल उल्टा था। हर अटैक, हर गेंजुत्सु, हर मूव इटाची सिर पे काम कर रहा था, सास्के को और स्ट्रांग बना रहा था। और जब ओरोचिमारू सास्के के अंदर से बाहर निकला, इटाची ने अपनी आखिरी ताकत से उसे हमेशा के लिए सील कर दिया। एंड उसके बाद वो धीरे धीरे सास्के के पास आ गया, उसके माथे पर एक बार फिर उंगली टैप किया और बोला, माफ करना सास्के, शायद अगली बार। और इटाची हमेशा के लिए गिर गया। लेकिन इटाची की मौत के बाद ओबिटो ने सास्के को वो सच बताया जिसने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। इटाची विलन नहीं था, उसने कोनोहा को बचाया, उसने सास्के को बचाया और अपनी पूरी जिंदगी अकेले दर्द उठाया। एंड उस पल सास्के टूट गया। जिस भाई को वो सालों से हेट करता था, वही उसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। एंड फोर्थ गियर निंजा वॉर के दौरान ईडो टेंसे से इटाची एक बार फिर वापस आया। एंड इस बार ना कोनोहा के लिए ना उचिया के लिए, बल्कि अपनी गलतियों को ठीक करने के लिए। काबुटो को हराकर उसने ईडो टेंसे तो रोक दिया, और जाने से पहले उसने सास्के से सिर्फ एक बात कही, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। इटाची उचिया एक परफेक्ट शिनोबी नहीं था, उसने गलतियां भी की, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी अपने नाम से ज्यादा अपने गांव को, अपने भाई को चुना। और इसीलिए नारुतो की हिस्ट्री में इटाची उचिया विलन नहीं, एक ट्रैजिक हीरो था। चलो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर तुम्हें इटाची की कंप्लीट स्टोरी पसंद आई और अगर तुम इटाची फैन हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट में बताओ तुम्हें ये स्टोरी कैसा लगा। एंड अगली कंप्लीट स्टोरी किस पे चाहिए, तारा, मिनाटो या पेन, कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।